जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और बहुत ही प्यारी सी वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूपीएससी सीसेट 25 मई को जो पेपर हुआ था उसके मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। 30 सवाल आपके लगभग यहाँ मैथ्स के पूछे गए थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से धागा खोलने वाले सॉल्यूशन आप देखेंगे, एकदम हलवा सॉल्यूशन, जो शायद यहाँ पर पेपर में इतना वक्त नहीं लगना था। अगर कुछ बच्चों ने इतना वक्त लिया तो मेरे भाई वो सीखे यहाँ पर कि कैसे क्वेश्चंस को उड़ाया जा सकता है, ताकि आने वाले अगर आप कोई बाकी सीसेट देते हो तो उनमें ये अप्रोचेस आपके काम में आएंगे। याद करिए 2023 का पेपर जिसका सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर करवाया, तब भी हमने एक बात कही थी आपसे कि सॉल्यूशन करो तो ऐसा करो, वरना मेरे भाई मत करो, क्योंकि वैसे तो क्वालिफाई हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से अगर आज हम बात करें तो इस 2025 के पेपर का पूरी तरीके से निचोड़, पूरी तरीके से स्मार्ट अप्रोच के साथ में सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सीसेट के जितने बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं वो मेरे भाई इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि 2023 का जो सॉल्यूशन करवाया था उसके ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुका है और ये मेरे भाई इसी संस्करण में ये भी हमारा हलवा संस्करण होगा यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से देखिए, बढ़िया तरीके से समझिए कि क्या वाकई में पेपर में इतना दम था या उलझाने की कोशिश की गई थी। अब जैसे पहला सवाल ये आप देख लो, पेट्रोल की कीमत मेरे भाई 10% से बढ़ जाती है और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के चलते एक पर्सन पहले 2200 किलोमीटर जाता था हर महीना, और अब यहां पूछा गया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के चलते अब यहां पर वो कितना कम जाएगा। यहां पर ये दिया गया मेरे भाई कि पहले गाड़ी का खपत क्या है, ये दिया गया माइलेज क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे मैं पहले से पढ़ाता हूं कि अगर चीनी की कीमत बढ़ जाएगी तो खपत कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहां देखें, प्राइस को लेकर के देखें मेरे भाई, 10% से बढ़ गया, यानी प्राइस हमारा 10 से 11 हो गया ना, तो क्वांटिटी जो होती है जस्ट यहां पर इसका उल्टा हो जाती है, वो 11 से मेरे भाई क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। पहले वो इंसान मेरे भाई यहां पर 2200 किलोमीटर जाता था, यानी अपने आप का 200 गुना, तो अब कितना जाएगा मेरे भाई यहां पर 2000 किलोमीटर, अपने आप का इतना, तो कितना कम जाएगा मेरे भाई यहां पर, तो कितना कम जाएगा, तो 200 किलोमीटर जाएगा। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस हिज ट्रेवल इफ यू वांट टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर एज प्रीवियस। अगर उतना ही पैसा है जितना उसके पास में पहले था, पैसा उसके बजट नहीं बढ़ पा रहा है, तो कितना जाएगा, तो पहले उस बजट में इतना किलोमीटर जा सकता था, अब इस बजट में 2000 किलोमीटर जाएगा, यानी 200 की कमी करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो, एक 4 अंकों की संख्या है इस तरीके से कि जब उसे 3 से 5 से 6 से या 9 से भाग करते हैं 1 3 4 या 7 रिमाइंडर आता है। सबसे बड़ी बात, 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 7 से आता है। ठीक है, दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर, दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है, तो संख्या के सारे डिजिट को जोड़ दो और रिमाइंडर के सारे डिजिट जोड़ दो तो बराबर हो जाएंगे, या यूं कह लो इनका डिजिटल सम क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 7 है ना, तो मेरे भाई यहां पर संख्या का डिजिटल सम भी कितना होगा, 7 होगा। 8 और 1 9, ये डिजिटल सम 6 आ गया मेरे भाई, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 7 आ गया। ठीक है, 7 और 2 9 डिजिटल सम 1 है, 8 1 9 डिजिटल सम 2 है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा, बात खत्म। पिछली बार भी यही तरीका पढ़ाया था कि सॉल्व करते वक्त में डिजिटल सम तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो मेरे भाई खत्म है कहानी। कौन जाता है भाई बेसिक से सॉल्व करने, किया ही मत करो। 3 नंबर सवाल देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, और ये सारे के सारे ऑड नंबर है। अरे इतिहास गवाह है यार, 5 को मेरे भाई किसी भी ऑड नंबर से गुना करते हैं तो 5 आता है, और 5 को हम दुनिया के किसी भी इवन नंबर से गुना करते हैं तो मेरे भाई 0 आता है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑड नंबर का सीरीज है, ऑड नंबर का सीरीज है, तो 5 को ऑड से गुना करने पर क्या आएगा, 5 आएगा। कई दफा पढ़ा चुका हूं मैं ये बात आपको। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर देखो, अभी हाल फिलहाल हमने यहां पर अपने बैचेस में ये क्वेश्चन करवाए और यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि n का महत्तम मान क्या होगा कि जिसके कारण 7 इंटू 343 इंटू 385 इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना में 35 से विभाज्य हो। यानी सीधी सी बात है कि जैसे अगर हम बात करें यहां पर ना, जैसे अगर हम बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक आप मेरे भाई 35 के कितने पावर बना सकते हो, 35 के कितने पावर बना सकते हो। जैसे ये कंसेप्ट सबसे बढ़िया नंबर ऑफ जीरो का है। ठीक है, कि काफी सारी संख्या दे दी जाती है और कहा जाता है कितने जीरो बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या चाहिए, एक जीरो के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए, तो मेरे भाई 35 के लिए क्या चाहिए, तो 35 के लिए मेरे भाई 5 और 7 चाहिए। ठीक है, वहां पर भी मेरे भाई आपको मैं कहता था कि जो संख्या कम बार आएगी उसको काउंट करो, जैसे 2 बहुत ज्यादा बार है लेकिन 5 कम बार है, तो जो कम बार आया उतने ही जोड़े बन सकते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं मेरे भाई यहां पर
तो 7 जो है वो यहां भी मिलेगा, 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 7 भर भर के मिलेगा। यानी गिनती किसकी करनी है? खाली 5 की। क्यों? क्योंकि 5 कुछ ही लोगों के पास में है। 5 इसके पास नहीं है, 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 खाली इन दोनों के पास में है। तो जो इन दोनों में कम आता है उसी की काउंटिंग करते हैं। 5 कितनी बार आएगा मेरे भाई यहां पर? तो 5 यहां पर एक बार आएगा, क्योंकि अगर 5 2 बार आया होता तो ये 25 से कटता। 5 2 बार आया होता तो मेरे भाई 25 से कटता। तो यहां पर 5 कितनी बार आएगा? एक बार। और यहां 3 जीरो हैं तो 5 भी कितनी बार आएगा? 3 बार। 4 जीरो होता 4 बार आता। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 5 आएगा 4 बार। जब 5 ही 4 बार आएगा तो 35 भी कितनी बार बनेगा? तो 35 भी 4 बार बनेगा। बहुत तरीके से मेरे भाई हम यहां पर ये पढ़ा चुके थे, बहुत पहले समझने की बात थी। यहां आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहां देखते हैं। अगला सवाल यहां पर क्या है? पी और क्यू एक सर्कुलर ट्रैक के अलोंग चलते हैं और वो मेरे भाई सुबह के 5 बजे शुरुआत करते हैं, सेम बिंदु से करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। ये हमारा मेरे भाई ट्रैक है। एक ही बिंदु से दोनों चलना शुरू कर रहे हैं। एक भाई इधर भाग रहा है, दूसरा भाई इधर भाग रहा है। ठीक है। उसके बाद में कहा गया पी की जो रफ्तार है वो मेरे भाई 5 राउंड पर आवर है और क्यू की जो रफ्तार है वो 3 राउंड पर आवर है। तो हाउ मेनी टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन 5:20 एंड 7 AM? सबसे पहली बात, एक इंसान मेरे भाई यहां पर घंटे के 5 चक्कर लगाता है, समझिएगा मेरी बात को, और दूसरा मेरे भाई 3 लगाता है। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो घटा दिया जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 1 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे? 8 लगेंगे मेरे भाई। 1 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे? तो 8 चक्कर लगेंगे। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई 5:20 से लेकर के 7 बजे तक। तो 5:20 में 40 मिनट जोड़ दो तो 6 बज जाएगा, और 60 मिनट जोड़ दो तो 7 बज जाएगा। समझ में आ गया बात? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 1 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे मेरे भाई यहां पर? 8। समझ में आ गया बात? आप ऐसे भी लिख दो सर यहां पर। ठीक है, बहुत तरीके से मेरे भाई यहां लिख सकते हैं आप चाहे तो, कि सर देखिए पहले तो शुरू में यहां 40 मिनट बच गया, ठीक है, और उसके बाद में अगला 1 घंटा बच गया। तो सर यहां साफ सीधी बात है कि 1 घंटे में कितने चक्कर है? 1 घंटे में 8 है। ठीक है, और यहां पर ये 1 घंटे का कितना है मेरे भाई? यहां पर 40 मिनट क्या होता है? ठीक है, तो बोलोगे सर ये 40 मिनट का मतलब हो गया सर यहाँ पर 40/60 यानी कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो सर इसका हम 2/5 करते हैं, इसका 2/5 करेंगे तो लगभग 16 को 5 से भाग करोगे सर यहाँ पर। एक सेकंड रुक जाओ। 40 मिनट का मतलब यहां पर हो गया आपका, इसको ऐसे कर लो कि सर ये जो 8 है ना सर, ये 60 मिनट की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है? 60 मिनट की है। तो 40 मिनट का क्या हिसाब किताब बनेगा? तो अगर आप यहां काटोगे तो बोलोगे सर 16/3। 16/3 का मतलब यहां 5 चक्कर, यहां 8 चक्कर, लगभग हमारा कितना हो जाएगा? 13 चक्कर हो जाएगा। ठीक है, तो जब दो लोग विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं तो जोड़ दिया जाता है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं घटा दिया जाता है। 1 घंटे के मेरे भाई 8 चक्कर, 1 घंटे के 8 चक्कर, तो 40 मिनट का क्या हिसाब किताब होगा? यानी ये जो है अगर 60 मिनट की बात है तो 40 मिनट क्या होगा? यानी 16/3 नियर अबाउट 5। तो 5 यहां चक्कर लग गए, 8 यहां लग गए, कुल मिला के कितने लग गए? 13 लग गए। बस बात खत्म। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मेरे भाई 6 नंबर सवाल पढ़िए। यहां पर क्या कहा गया? अभी मेरे भाई कल ही कंसेप्ट वाले चैनल पर मैं जब यूट्यूब पे लाइव था तो मैंने ये क्वेश्चन बच्चों को करवाया था कि जब कोई भी इंसान किसी भी ट्रेन को, जब कोई भी ट्रेन किसी भी इंसान को मेरे भाई पार करता है, इसका मतलब वो अपने आप को पार करता है। तो इस क्वेश्चन में 2 हालात दिए गए हैं कि एक ट्रेन है जिसने एक एक्स नाम के व्यक्ति को पार किया, फिर उसी ट्रेन ने किसी वाई नाम के व्यक्ति को पार किया। बस फर्क इतना है कि एक्स चल रहा है 3 की रफ्तार से, वाई चल रहा है 4 की रफ्तार से। ठीक है, और एक्स को 8 सेकंड में पार करता है, वाई को 9 सेकंड में पार करता है। ट्रेन क्या होगा? जब भी कोई भी ट्रेन किसी भी इंसान को पार करती है, इसका मतलब वो खुद को पार करती है। तो पहले केस में जो मेरे भाई पार करेगी वो LT होगा, दूसरे केस में पार करेगी वो इतना होगा, और दोनों केस में ट्रेन की जो लंबाई होगी वो सेम होगी। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। जब ट्रेन और व्यक्ति सेम डायरेक्शन में जाए तो स्पीड को माइनस करते हैं। तो ट्रेन की रफ्तार x मान लेते हैं और इसकी रफ्तार 3 मान लेते हैं। तो ये हो गया स्पीड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इतना कर दो, और टाइम कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? तो 8 सेकंड हो जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में हो जाएगा सर x - 4 इंटू 5/18, और इंटू मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो सीधी सी बात है सर 9 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ये सिर्फ देखने के लिए था, खत्म हो चुका है मेरे भाई, कहीं पर इसका कोई रोल नहीं है। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 8x माइनस कितना है? 24 है, और ये सर हमारा 9x माइनस कितना है? 36 है। बड़े इज्जत से बड़े प्यार से काटिए सर। 9 से 8 गया तो इतना हो जाएगा, 36 से ये गया तो इतना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा? 12। ठीक है,
12 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा कितना पूछा है, x का मान मेरे भाई 12 है, x का मान 12 है, तो ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, स्पीड नहीं पूछा गया है, ट्रेन की लंबाई पूछी गई। तो ट्रेन की लंबाई यानी इनमें किसी में वैल्यू रख दो। तो ट्रेन की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो सीधी सी बात है 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू मेरे भाई 5/18 और इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। 9 से अगर आप काटते हो, इतनी बार में इससे काटते हो, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 20 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आसानी से आप इसे बना सकते थे। अगला सवाल देखिए, नंबर सिस्टम का यहाँ पर क्या पूछा गया है। कहा गया अगर n के स्क्वायर करने पर मेरे भाई यहाँ पर ये हमें मिलता है। ठीक है, n का स्क्वायर करने पर हमें यहाँ पर ये मिलता है, तो n के पास कितने डिजिट होंगे। पिछली बार 2023 का जब सीसेट का सॉल्यूशन करवाए थे तभी ये चीज़ हम बताए थे कि मेरे भाई यहाँ पर देखो, जब तुम 11 का स्क्वायर करते हो ना, तो 11 का स्क्वायर करते हो, अगर मानो कभी कोई तुमसे पूछ दे 111 का स्क्वायर बताओ, कभी कोई तुमसे पूछ दे 1111 का स्क्वायर बताओ, तुम कैसे बताओगे। बहुत बढ़िया ट्रिक है। यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 तक जाओ और वापस से आना शुरू कर दो, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, यानी आ जाओ। यहाँ 3 डिजिट है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 3 तक जाओ, फिर उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो मेरे भाई। यहाँ 4 है, तो मेरे भाई यहाँ पर कहाँ तक जाओ, 4 तक जाओ और वापस से मेरे भाई आना शुरू कर दो। ये तुम्हें ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। अगर ऐसे यहाँ पर 5 होता तो 5 तक जाते और मेरे भाई यहाँ पर जो है वापस आ जाते। अगर आप देखोगे तो ये बंदा कहां तक गया है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर सर देखो 4 है तो 4 तक जाना है, 3 है तो 3 तक जाना है, 2 है तो 2 तक जाना है। तो अगर हम यहाँ देखें ना, तो यहाँ पर हम कहां तक गए हैं, तो यहाँ पर 1 से लेकर के मेरे भाई 9 तक गए हैं और फिर वापस आना शुरू। 9 तक जाने का मतलब कितने डिजिट होंगे, तो 9 तक जाने का मतलब कितना डिजिट होगा मेरे भाई 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 तक जाने का मतलब 2, 3 तक जाने का मतलब 3, 4 तक जाने का मतलब 4, तो मेरे भाई 9 तक जाने का मतलब कितना होगा, तो 9 अंक होंगे। बस इतना ध्यान रखें यहाँ पे। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 8 नंबर सवाल कहा गया एक नेचुरल नंबर n इस तरीके से है कि हम n को देखो, n एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे और n को 3 संख्याओं के योग से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। p q r जो है वो डिस्टिंक्ट फैक्टर है, मतलब उसी के अलग अलग फैक्टर है n के। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर जो भी संख्या है, जैसे 6 हो गया तो 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो सवाल में कहा गया कि पी क्यू आर इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर है, तो ऐसे हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी, 50 से कम में से कितनी संख्याओं के पास में प्रॉपर्टी है मेरे भाई। तो बहुत आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि सर जैसे मान लेते हैं 6 ही हो गया हमारे सामने। अब 6 हो गया हमारे सामने, तो 6 का फैक्टर 1 भी है, 6 मेरे भाई 2 से भी कटता है और 6 हमारा 3 से भी कटता है, यानी ये 6 ऐसी संख्या है, दिस इज n एंड n बराबर p प्लस क्यू प्लस आर। तो नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर वेयर p q r a distinct factor of n। ये अलग अलग फैक्टर है। तो हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी, 50 से नीचे ऐसे कितनी संख्याएं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात 6 के बाद हम अगला नंबर मेरे भाई 12 ले सकते हैं। अब बोलोगे सर कुछ और 8 क्यों नहीं लिया आपने, तो मेरे भाई यहाँ पर 8 को तुम लेकर के देखो क्या फायदा होगा, कोई बेनिफिट ही नहीं है वहां पे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। ठीक है, तो जैसे मानो ये कहा कि नेचुरल नंबर n है, तो ऐसे कितने डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो सकते हैं, तो जैसे 6 के बाद अगला 12 ले सकते हैं। अगर आप इधर डबल करोगे तो आप इधर भी मेरे भाई डबल कर लो, सबसे बढ़िया है। जैसे 1 का डबल 2 कर लो, 2 का डबल 4 कर लो और 3 का डबल मेरे भाई 6 कर लो, ये भी हो सकता है। ऐसे ही 18 ले लो, तो यहाँ पर मूल का 3 गुना किया तो यहाँ 3 गुना कर लो, यहाँ पर मेरे भाई 3 गुना कर लो, यहाँ 3 गुना कर लो। सब मेरे भाई जो है ना ये डिस्टिंक्ट नंबर्स के सम बनने चाहिए और वो आपके बन रहे हैं। तो ऐसे करते 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 6 का मेरे भाई 8 गुना कितना होता है, 48 होता है यहाँ पे। ठीक है, 1 का 8 गुना 8 होगा, 2 का 8 गुना 16 होगा, 3 का 8 गुना 24 होगा, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई कितने हो जाएंगे, तो आपके 8 हो जाएंगे। कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, तो ऐसी 8 संख्या हो जाएंगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है ये बात यहाँ। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और 9 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। 3 प्राइम नंबर पी क्यू आर ईच लेस देन 20, 3 हमारे पास में अभाज्य संख्या है जो 20 से कम है, सच दैट मेरे भाई इन दो का डिफरेंस के बराबर है। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू वी कैन गेट फॉर पी प्लस क्यू प्लस आर। तो ये तो मेरे भाई बहुत ही आसान हो गया। अगर आप क्यू को उधर लेकर के जाओ, आर को उधर लेकर के आओ। ठीक है, तो बोलोगे सर P प्लस आर का जो होगा मेरे भाई वो बराबर होगा किसके, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो बोलेंगे सर P प्लस आर जो होगा, सर P प्लस आर जो होगा वो हमारा बराबर होगा किसके, 2Q के।
ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम और मॉडिफाई कर दे तो हम ये कह सकते हैं सर दो लोगों का जो औसत आएगा ना सर वो तीसरे के बराबर में होगा, ठीक है। तो हमारे पास में 3 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और तीनों के तीनों अभाज्य संख्याएं 20 से हमारी कम होनी चाहिए। यानी हम कौन कौन से अभाज्य संख्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है मेरे भाई, 19 होता है। ये सारे के सारे क्या होंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो इनसे ये कम होंगे, 20 से ये कम होंगे। अब कहा गया हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यू वी कैन गेट फॉर p प्लस q प्लस r, ऐसे हम यहाँ पर कितने मान मेरे भाई ले पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम मेरे भाई यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो हम काफ़ी तरीके से अलग अलग तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये बोल सकते हैं। सबसे पहला कि मतलब दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पे मेरे भाई यहाँ पर इतना आएगा। तो अगर मान लो यहाँ पर, अगर मान लो हम q का मान यहाँ पर जैसे मेरे सामने हो गया ना कि सर ये जो 2q होगा ना ये सर हमारा बराबर होगा किसके, p प्लस r के, ठीक है। तो अगर q का मान हम 2 लेते हैं, अगर q का मान हम कितना लेते हैं 2, तो 2 × 2 मेरे भाई हो जाएगा 4। क्या 4 यहाँ पर किसी बाकी दो अभाज्य संख्याओं का योग है? 4 मेरे भाई बनेगा यहाँ पर, कौन सी संख्या को जोड़ने पर बनेगा, तो नहीं बनेगा। अगर q का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 ना लेकर के अब 3 लेते हैं, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो 6 मेरे भाई कौन ऐसी दो अभाज्य संख्या है जिसके कारण बनेगा, तो बोलोगे सर संभव नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है q की जगह 5 लेते हैं, 5 का डबल हो जाएगा 10। आप मेरे भाई बताओ कौन ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, तो 3 और 7, तो मेरे भाई 3 और 7 को जोड़ेंगे तो भी क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। क्या 10 बनने के और भी तरीके मौजूद हैं, तो नहीं, और नहीं मौजूद है। अब इसको हटा दो मेरे भाई, 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो तो 14 हो गया, तो 14 कैसे बन सकता है, 11 और 3 से मेरे भाई बन सकता है, ये आप ले लो। क्या 14 बनाने के और भी तरीके हैं, तो नहीं सर, नहीं तरीके हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ, 11 का डबल 22, अगर आप मान लो तो 22 हो जाएगा। तो 22 आप कैसे बना सकते हो, सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बताओ 22 बनाने का तरीका आपके सामने क्या है। तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 5 में कितना जोड़ना है, 17, तो 5 में अगर हम एक बार 17 जोड़ दें तो सर यहाँ पर 22 बन सकता है। और सर यहाँ 3 और 19 को जोड़ दें तो सर हमारा यहाँ पर जो है वो 22 बन सकता है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं 13 पे, 13 का डबल मेरे भाई कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 हमारा कैसे बन सकता है ज़रा सोचना, ठीक है। तो बोलोगे सर यहाँ पर 26 बनने के लिए 7 और 19 की रिक्वायरमेंट है, तो सर यहाँ पर 7 और 19 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते अब यहाँ पर 17 ले ले तो 17 का 2 गुना मेरे भाई 34 हो जाएगा। 34 बनेगा यहाँ पर, तो मेरे भाई मुश्किल है क्योंकि 19 में 15 जोड़ोगे तब जा करके बनेगा, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें, लास्ट हमारा 19 हो गया, 19 का डबल मेरे भाई 38 हो गया। 38 के लिए मेरे भाई 19 का एवरेज चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने कितना केस बना, तो हमारे सामने एक केस ये बना, एक केस ये बना, 2 बना, 3, 4 और 5 बना। तो सही उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर बी होगा, ठीक है। सीधी सी बात यहां पर कही गई थी कि दो लोगों को जोड़ने पे एक के डबल के बराबर में आएगा। हम इसमें मान रखते गए और ये सम चेक करते गए और इस तरीके से हमारा ये उत्तर आया, यही हमारा सही उत्तर है, ठीक है। आज ये चलिए 9 के बाद में 10, ऐसा सोचना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। यहां पर इस बात को समझ करके चलो। अगर पेपर में इतने छोटे माइंडसेट के साथ में जा रहे हो तो सॉल्यूशन बड़ा सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है, इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर सवाल कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, जो मेरे भाई इसको सेटिस्फाई करता है, यहां पर सेटिस्फाई करता है, ठीक है। पहली बात तो इसमें कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी लग जाएगा, ठीक है। 3 लोगों को जोड़ने पे 1 रुपया आने वाला है, यानी जो भी पैसा है उनको तीनों को बराबर में बांटो। 2 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी आधा और आधा बटेगा। 3 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी 1/3 1/3 1/3 बटेगा। 4 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी 1/4 1/4 1/4 1/4 बटेगा। 5 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी 1/5 1/5 1/5 1/5 बचेगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ 3 लोगों को जोड़ने पर 1 आ रहा है, 3 लोगों को जोड़ने पर 1 आ रहा है, तो पहली पॉसिबिलिटी मेरे भाई यहाँ पर बराबर हिस्सों में बंटने की हो सकती है, यानी यहाँ पर ये संभावना हो सकती है 1, तो ये सेटिस्फाई करेगा। और क्या हो सकता है, और ऐसा हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर कि इन दोनों के मिलाकर के आधा प्रॉपर्टी ये दोनों भाई लोग लेकर के आए और ये भाई अकेले आधे प्रॉपर्टी के जिम्मेदार हो। तो आधा लाने के लिए क्या करना होगा, तो इसे 1/4 बनना पड़ेगा, इसे 1/4 बनना पड़ेगा। तो 1/4 1/4 2/4 यानी 1/2। तो आधा प्रॉपर्टी ये लेकर के आया और अगला बंदा आधा प्रॉपर्टी लेकर के आया, तब जाकर के पूरा 1 यूनिट के बराबर में आ रहा है, ठीक है। और तीसरी संभावना क्या हो सकती है, तीसरी संभावना अपना देसी तरीका मेरे भाई यहाँ पर 1/2 इसे कर लिए, 1/3 मेरे भाई इसे कर लिए, ठीक है। और यहाँ पर 1/6 कर लिए। क्यों कर लिए, ताकि इन सब कैल्सियम लोगे 6/6 आएगा जो कि क्या बनेगा 1।
देखो ये तुम्हारा मेरे भाई 3/6, ये तुम्हारा 2/6 और यहाँ पर 1/6, सबको जोड़ेंगे 6/6, हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया है तो मेरे भाई हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई हमारे कितने पॉसिबल वैल्यूज बनते हैं, 3 पॉसिबल वैल्यूज बनते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे। आ जाइए चलिए 11 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक बकवास सा क्वेश्चन अपने आप में जिसका कहीं कोई सेंस नहीं बनता है, बट फिर भी हम लोग इसे देखते हैं। चलो, टीम एक्स जो है स्कोर करती है n रन 20 ओवर में और वाई जो है उतना ही स्कोर लेकर के आती है 10% कम ओवर में, यानी 20 से 10% कम, यानी 18 ओवर में वाई वाली टीम उतना रन मार देती है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो एक एक्स नाम की टीम है, एक वाई नाम की टीम है। जो ये 20 ओवर में खेलते हैं वो इससे 10% कम यानी 18 ओवर में उतना ही रन मार देते हैं। और कितना रन, तो इतना रन और इतना रन। ये ऊपर वाला क्या है तो मेरे भाई ओवर है और नीचे वाला क्या है तो मेरे भाई रन है। अब बात यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। अगर कहा गया हैड द टीम वाई एवरेज रन रेट बीन 50% हाइयर, एवरेज रन रेट कैसे निकलता है तो मेरे भाई एवरेज रन रेट ये निकलता है कि जैसे मानो 100 रन बनाए तुमने 10 ओवर में, तो रन डिवाइडेड बाई ओवर एवरेज रन रेट आ जाता है। तो अगर कहा गया वाई का एवरेज रन रेट, तो पहली बात वाई का रन रेट है क्या, तो वाई ने मेरे भाई एन बनाए हैं और कितने बनाए हैं, इतने बनाए हैं। अब आप कह रहे हो कि सर इसको 50% से हम बढ़ा देते हैं, यानी अगर ये अपने आप में 2 है तो इसको 3 कर देते हैं, मतलब भाई ये 100 से 150 करने का मतलब 2 और 3 करना, ठीक है। द स्कोर वुड हैव बीन टाइड इन 12 ओवर, तो मेरे भाई 12 ओवर में ये पूरा मामला खत्म हो जाता, यानी एवरेज रन रेट अगर इतना होता और इस रन रेट से अगर हम 12 ओवर तक खेलते तो मेरे भाई हमारा मैच का स्कोर टाई हो जाता, यानी उतना ही रन बना देते जितने की रिक्वायरमेंट थी। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी रन वर नीडेड बाई इतना। अब मेरे भाई यहां पर एन से एन ही कट गया तो कोई सेंस ही नहीं बना, और कोई सेंस नहीं बना तो क्या कहेंगे, डेटा कैन नॉट बी डिटरमाइन कहेंगे। ये भी कह सकते हैं सर डेटा उतना पर्याप्त नहीं है, जो स्टेटमेंट्स है वो पर्याप्त नहीं है कि हम यहां पर अपने सवाल को बना पाए, तो ये एक फर्जी सवालों की गिनती में आ गया सर, ठीक है। समझ में आ गया बात यहां पे। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर सवाल परसेंटेज का क्वेश्चन है, नॉर्मल सवाल है, बड़ा आसान है। कहा गया द प्राइस पी ऑफ ए कमोडिटी, पहले पी को हम बढ़ाते हैं के परसेंट से, फिर मेरे भाई के परसेंट से कम करते हैं, फिर बढ़ाते हैं के से, फिर मेरे भाई कम करते हैं। तो नया प्राइस जो आ रहा है वो की आ रहा है, तो मेरे भाई ये पी है। पहले हमने क्या किया तो इसे बढ़ाया है, यानी 100 से पहले क्या किया तो मेरे भाई यहाँ पर पहले हमने जो है बढ़ा दिया, और कितना बढ़ा दिया तो के बढ़ा दिया, ठीक है। तो भाई 2 बार तुमने बढ़ाया है और 2 बार तुमने कम किया है। मेरे भाई मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर कि आपकी कीमत 100 हुआ करती थी और आपने 100 से मेरे भाई बढ़ा दिया और बढ़ा करके कितना कर दिया के, तो आपने मेरे भाई 2 बार बढ़ाया तो इसके ऊपर में 2 लगा दो, और 2 बार आपने कम भी किया है, 2 बार आपने कम भी किया, मतलब यहाँ पर 100 से मेरे भाई 100 माइनस के भी किया है, तो ये आपने 2 बार किया है। और इस तरीके से करने के बाद में जो नया प्राइस आ रहा है वो यहाँ पर क्यू आ रहा है। तो कहा गया दोनों के बीच में क्या संबंध है, कौन सा है मेरे भाई बताओ। अगर कुछ बड़ा सवाल होता ना तो हम इसके अंदर में वैल्यू पुटिंग लगा करके इसकी ऐसी तैसी कर देते, लेकिन जरूरत ही नहीं है हमारे सामने, बड़े आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो ये p हो जाएगा, यहाँ पर 2 है और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4 और 4 यानी 10 के 8 पावर। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो सीधा सीधा मेरे भाई 10 के 8 पावर हो जाएंगे हमारे सामने। उसके बाद में ये यहाँ पर सीधा सीधा 10 का स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे भाई a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। मेरे यहाँ पर ये कहने का मतलब है, जो आप समझो यहाँ पर 10 का स्क्वायर और प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया हमारे सामने, ठीक है। और उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस हमारे सामने k का होल स्क्वायर है। तो अगर दोनों के पास में सेम पावर है, तो दोनों के पास में सेम पावर है, तो दोनों को फिर यहाँ पर एक ही छत के अंदर में लेकर के आ जाओ। मैं आपको समझा रहा हूँ, दोनों के पास में अगर सेम पावर है तो दोनों को एक ही छत के अंदर में लेकर के आ जाओ होल स्क्वायर में, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर 10 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका हमारा होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा q इंटू 10 के पावर 8 के। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर। एकदम फर्जी सवाल था, कोई इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं थी, नॉर्मल क्वेश्चन था, समझने की आवश्यकता थी, ठीक है। 13 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी देम आर नॉट डिविजिबल बाई एनी वन ऑफ द, इतना 100 संख्याएं हैं,
शुरू के 100 संख्या में कितनी संख्या ऐसी है जो इनमें से नहीं कटती है। पहली बात, शुरू के 100 संख्या में 1 से लेकर के 50 तक मेरे भाई कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10। और मेरे भाई 50 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। इसीलिए 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर हो जाते हैं? तो 1 से लेकर के 100 तक मेरे भाई यहां पर 15 प्राइम नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम ही एक ऐसा नंबर हो सकता है जो किसी से ना कटे। अब तुम बोलोगे सर हम 6 ले लेते हैं। भाई 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। कौन सी ऐसी संख्या लोगे? 1 से लेकर के 100 तक कोई ना कोई संख्या लोगे ना तो किसी ना किसी से कट रहा होगा, एक्सेप्ट प्राइम नंबर का। भाई 11 है, 11 मेरे भाई इनमें से किसी से ना कटे, तो इसीलिए तुम्हें ये 25 यहां पर जो है प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, कितने प्राइम नंबर लेने पड़ेंगे? 25 प्राइम नंबर लेने पड़ेंगे। 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर के 50 तक 10 होते हैं। 50 से लेकर के 100 तक 15 होते हैं। इसीलिए 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब ये 25 प्राइम नंबर है तो क्या मेरा आंसर 25 हो जाना चाहिए? नहीं मेरे भाई, ये 25 प्राइम नंबर में से इसको और इसको काट दो, क्योंकि इसे आप नहीं ले सकते। तो इसको काट दो तो मेरे भाई कितना हो गया? तो 21 प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं आंसर होगा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि आप देखो यहां पर आपने ये चारों को चारों काटा है, लेकिन आपने एक को काउंट नहीं किया। एक ऐसी संख्या मेरे भाई जो ना 2 से कटेगी ना 3 से, ये सबको काट सकती है, लेकिन यहां पर ये जो है ना, इसको काटने वाला कोई जन्म नहीं लिया है। इसको काटने वाला कोई भी यहां पर नहीं है। ये खुद से काट सकता है अपने आप को, नहीं तो कोई दूसरा नहीं काट पाएगा इसको। यानी यहां पर 21 प्राइम नंबर के अलावा मुझे एक और लेना है, ताकि मेरे भाई 22 लोग ऐसे हैं जो मेरे भाई यहां पर क्या होंगे? किसी से नहीं कटेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? यहाँ पे छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में ध्यान दीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 14 नंबर सवाल पढ़ो, क्या कहा गया? 14 नंबर सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया, पढ़िए। इसमें यहाँ पर ये है कि x नाम की संख्या 4 से बड़ी और 8 से मेरे भाई छोटी है, और y नाम की संख्या 2 से बड़ी है 7 से छोटी है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो सबसे पहली बात, किसी भी चीज को बड़ा से बड़ा बनाने के लिए क्या करना होगा? बड़ा मान देना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए? तो x प्लस वाई का मेरे भाई एक तरफ में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, और यहां पर मेरे भाई क्या चाहिए? तो एक तरफ में यहां पर x माइनस वाई का मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो मैक्स जब जोड़ होता है ना, तो इसे भी बड़ा से बड़ा लो और इसे भी बड़ा से बड़ा लो, दोनों को बड़ा से बड़ा लो। जब दो संख्याओं को जोड़ करके बड़ा बनाना होता है तो हम दोनों को बड़ा से बड़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो x का ज्यादा से ज्यादा जो मान जा सकता है वो क्या जा सकता है? 8 जा सकता है। ठीक है, और y का जो बड़ा से बड़ा मान जा सकता है वो कितना जा सकता है? 7 जा सकता है। तो ये हमने ले लिया। ठीक है, लेकिन जब डिफरेंस की बात आती है और उस डिफरेंस को, उस गैप को ज्यादा ज्यादा बनाना है, मतलब एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत अमीर और बहुत गरीब रखने हैं, अमीरी और गरीबी में बहुत फर्क रखना है, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा? अब लोग पता है क्या सोचते हैं? सर इसको 0 बना लो। अरे वो तो मिनिमम हो गया, x माइनस वाई। अगर आप दोनों को बराबर कर दोगे तो वो गैप मिनिमम हो जाएगा। गैप को बढ़ाओ, दूरियों को बढ़ाओ। दूरियों को बढ़ाने के लिए तुम्हें झगड़ा करना पड़ेगा, खटास बढ़ानी पड़ेगी। जब लोगों को रिश्ते तोड़ने हैं तो क्या होता है? कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, ब्रेकअप के 10-10 बहाने निकालना शुरू कर देते हैं कि इस वजह से हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। वो गैप बढ़ाते हैं। तो बस वही काम है। अगर आप यहां पर इस डिफरेंस को मैक्सिमम करना चाहते हो, एक को छोटा से छोटा रखो जो पॉजिटिव में है, और जो नेगेटिव में उसको बड़ा से बड़ा रखो। इसको छोटा से छोटा रखना पड़ेगा। तो x की छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 4 मेरे भाई, और y का बड़ा से बड़ा मान रखना पड़ेगा, यानी तुम्हें रखना पड़ेगा 7। तो 4 माइनस 7 कितना हो जाएगा? -3। 15 को मेरे भाई यहां पर जो है डिवाइड करोगे तुम यहां पर इसके साथ में, बेसिकली यू विल गेट -5। -5 क्या होगा मेरे भाई? नन ऑफ द अबव होगा करेक्ट आंसर है। समझ गए बात को? आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 15 नंबर सवाल यहां पर क्या कहा गया? बोला गया लेट p and q be the prime number such that p square plus q is also a prime number less than 30. What is the number of possible value of k? ठीक है, पहली बात यहां पर प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया मेरे भाई यहां पर। ठीक है, 17 हो गया, 19 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 23 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 29 हो गया। 30-20 तक जाने का मतलब कि सर लेट p and q भी बोथ प्राइम नंबर, इस तरीके से कि एक के स्क्वायर में दूसरे को जोड़ने पर भी एक प्राइम नंबर मिलता है। एक के स्क्वायर में अगर हम दूसरे को जोड़ दे तो वो भी प्राइम नंबर मिलेगा, और वो 30 से कम मिलेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर k के कितने तरह के मान पॉसिबल हैं? तो सबसे पहले देखते हैं p के जगह पर हम क्या ले सकते हैं। p के जगह पर हम यहाँ 2 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 सही है मेरे भाई। तो p के जगह पर अगर मान लो यहाँ 2 ले लिए
तो इतना बन जाएगा। ठीक है, क्या पी के जगह पर 3 ले सकते हैं? तो हाँ जी, 3 का स्क्वायर मेरे भाई 9, ये भी संभावना पॉसिबल है। क्या पी के जगह पर 5 ले सकते हैं? तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर 25 मेरे भाई यहाँ पर, ये भी संभव है। ठीक है, क्या यहाँ पर पी के जगह पर हम 7 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 49 लेस देन 30 नहीं हो सकता, यानी पी के लिमिटेशंस आ गए। पी को आप मेरे भाई यहाँ पर 2, 3 और 5 यही ले सकते हो, इससे ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पी के लिमिटेशंस हो गए। चलो मेरे भाई, जब आपने पी की वैल्यू को 2 लिया था तो 2 का स्क्वायर 4 आया था। अब 4 में आपको कहा गया है कि 4 प्लस के इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो 4 के साथ में इनमें से कौन ऐसी संख्या जोड़ोगे जिससे तुम्हें प्राइम मिल जाए? समझना मेरी बात को लेकर के। तो मेरे भाई यहाँ पर यह कहा गया कि देखो सर, यहाँ पर है ना 4 के साथ में आप क्या जोड़ोगे? तो सबसे पहली बात, 4 के साथ 2 जोड़ेंगे प्राइम आएगा नहीं, 4 के साथ में 3 जोड़ेंगे, जी हाँ बिल्कुल एक प्राइम नंबर मिलेगा 7। 4 5 नहीं होगा, 4 और 7 मेरे भाई बिल्कुल यहाँ पर 4 के साथ में 7 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। क्या 4 और 11 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 4 के साथ में 13 पॉसिबल है, 13 4 17, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर 13 जो है हमारा वो भी पॉसिबल है। क्या 4 के साथ में यहाँ पर जो है 17 पॉसिबल है? 17 4 21 नहीं है, 19 4 23 मेरे भाई यहाँ पर एक 19 भी हमारे सामने संभव है। ठीक है, और 4 के साथ में हम यहाँ पर जो है वो 29 जा सकते हैं। तो बोला गया नहीं 29 तो जा ही नहीं पाओगे, यानी मतलब कुल मिलाकर के जो है आप यहां पर देखो तो सर आपके सामने जो है 7 हो गया, 11 हो गया और मेरे भाई 17 हो गया और मेरे भाई 23 हो गया। ठीक है, और कोई दूसरा ले लेंगे तो हमारे सामने मुश्किल हो जाएगी, फिर वो 30 से बड़ा हो जाएगा और हमें 30 से बड़ा नहीं लेना है। ठीक, तो यहां पर पी का मान 2 लिया था जिसके चलते ये हुआ, यहाँ पी का मान 3 लिया था। अब 9 के साथ यहाँ पर इनमें से कौन सी ऐसी संख्या जोड़ेंगे तो जिसके कारण मेरे भाई यहाँ पर प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 के साथ में अगर आप देखोगे 9 के साथ 2 जोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो 9 के साथ में अगर आप 2 जोड़ते हो तो वो मेरे भाई 11 बना देगा, वो अपने आप में प्राइम है। बाकी 9 के साथ तुम 3 जोड़ लो, 5 जोड़ लो या कुछ और जोड़ लो, वो मेरे भाई नहीं बनाएगा, आप आगे चेक कर लेना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जब है मेरे भाई 25 है तो 25 के साथ तो ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। 25 के साथ 2 जोड़ सकते हैं तो मेरे भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर। ठीक है, 27 बन जाएगा जो कि प्राइम नहीं है। 25 के साथ 3 जोड़ेंगे 28, 25 के साथ 5 जोड़ेंगे 30, आगे तो हम ले ही नहीं सकते, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे भाई 4 और 1 यहाँ कितना पॉसिबल है? तो यहाँ पर जो है बोलोगे सीधा सीधा सर यहाँ पर 5 इससे जो है वो मान पॉसिबल है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ अच्छे सवाल थे, बढ़िया सवाल थे, इसके ऊपर में फोकस किए जा सकते थे। 16 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। देयर आर n सेट ऑफ नंबर ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर विथ एलसीएम इक्वल टू इतना। ठीक है, एंड एचसीएफ इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? यानी सीधी सी बात है कि सर संख्याओं के n समुच्चय हैं जिनमें प्रत्येक के केवल 3 घर्ण पूर्ण हैं, जिनका एलसीएम इतने के बराबर है और एचसीएफ 1 के बराबर है, n का मान क्या होगा? मतलब ऐसे कितने सेट बना सकते हो? ठीक है, जिसका मेरे भाई एलसीएम निकालोगे तो 1001 आना चाहिए और एचसीएफ निकालोगे तो 1 आना चाहिए। तो पहली बात इस 1001 का निर्माण तुम जानते हो किसके कारण बना है? पढ़ा भी है मेरे भाई, यहां पर बताना जरा कैसे बना है, बताओ जरा। कितनी बार 1000 दफा हम पढ़ा रखें। ये 1001 का जो निर्माण है मेरे भाई यहाँ पर, ये 7 से बना है, 11 से बना है और 13 से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अंश होना चाहिए। हम क्या बना सकते हैं? मानो एक संख्या को हमने 1 रखा, ठीक है, दूसरे को मेरे भाई हमने 7 रखा और तीसरे को इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। हम यहाँ पर 143 रख दे मेरे भाई, इस तरीके से कि तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 1001 आएगा और एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। हम यहाँ पर इसको एक ही रखें मेरे भाई, यहाँ पर 7 की जगह 11 ले ले और मेरे भाई यहाँ पर जो है 11 इंटू ये मेरे भाई 91 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसको एक ही रखें, हम लिमिट में रखें और उसके बाद में यहाँ पर अब क्या करें? 13 ले ले और मेरे भाई ये 77 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और क्या हो सकता है? अब 1 के जगह पर हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर हम जो है वो 7 ले लें। ठीक, समझना मेरी बात को। हम 7 लेने के बाद में अब यहाँ पर क्या करें? 11 ले लेते हैं मेरे भाई और एक खुद भी 13 ले लेते हैं। ये भी हमारे साथ संभव है कि सर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद में क्या हो सकता है, या 1 के साथ में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं? रुको, 1 के साथ में 1 ले लें। अभी तक एक संख्या लेते थे बाकी 2 का प्रोडक्ट, 1 लेते थे बाकी 2 का प्रोडक्ट, 1 लेते थे बाकी 2 का प्रोडक्ट। ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी एक सिंगल डिजिट, ये भी एक सिंगल डिजिट और ये बाकी तीनों का प्रोडक्ट, यानी यहां पर 1001 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, ऐसे कई सारे संख्या पॉसिबिलिटी। अब जैसे मानो मैंने 1 को 1 लिया, फिर यहां एक सिंगल डिजिट लिया था और यहां पर 2 का प्रोडक्ट लिया था। अब 1 लिया 3 का प्रोडक्ट लिया। अब यहां पर ये हो सकता है कि सर आप इसको 7 ले लो। ठीक है, समझिए खाली मेरी बात को लेकर के। सर इसको 11 ले लो, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या ले लो? 13 ले लो। एक ये भी हमारे सामने एक ऑप्शन बच सकता है। ऐसे कर करके मेरे भाई यहाँ पर 8 से ज्यादा हम पेयर बना पाएंगे। आप एक बार चेक करके देखो, आप बहुत सारे पेयर जो है मेरे भाई बना पाओगे। हो सकता है आप एक काम करो, इन दोनों का ले लो 77 ले लो, फिर इन दोनों का ले लो, यहाँ पर 143 ले लो और अगला 1 ले लो।
ये भी पॉसिबिलिटी है ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, n सेट ऑफ नंबर्स है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, एक को 77 बनाऊंगा, एक को मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन 143 बनाऊंगा और अगले को यहाँ 1 रख दूंगा। तो मैंने क्या किया था कि एक डिजिट रखा था, एक रखा था 2 का पेयर, एक रखा था, एक रखा था 2 का पेयर। अब मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मेरे भाई पहले को एक रखूँ, इसको भी 2 का पेयर, इसको भी 2 का पेयर, 2 का पेयर मतलब 77 और इसको 2 का पेयर मतलब 143। उसी तरीके से मेरे भाई इसको एक रखूं, 7 और 13 मतलब 91 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 11 13 भी यहाँ 143। तो कई सारी संभावनाएं बन सकती हैं, इसीलिए मैंने कहा 8 से ज्यादा संभावनाएं बनने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 17 मेरे भाई यहाँ पर, जहाँ अधिकतर लोगों ने इसको गलत बता रखा है, कई लोगों ने मेरे भाई अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं, कुछ लोगों से तो ये सॉल्व ही नहीं हुआ, कुछ लोगों ने इसको यूट्यूब पर स्किप कर दिया, चाहे वो यूपीएससी के टीचर्स हो या और भी जो है डोमेन के टीचर्स हो, ठीक है। बट क्वेश्चन है ही ऐसा, मतलब उसमें टीचर्स भी क्या कर सकते हैं, ठीक है। उस लेवल की जानकारी नहीं है तो शायद स्किप करना ही उन्होंने बेहतर समझा होगा या गलत बना दिया होगा, वो अलग बात है। लेकिन आपके लिए मेरे भाई यहाँ पर इसका सही सॉल्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप टीचर नहीं, आप स्टूडेंट हैं। आपकी गलती आपकी नौकरी छीन सकती है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये आप जानिए यहाँ पर, ठीक है। उनकी गलती से उनकी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन आपकी गलती से आपका नौकरी, आपका भविष्य, सब कुछ जा सकता है। तो सही सॉल्यूशन सीखिए और समझिए। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि PQR जो है एक 3 अंकों की संख्या है, PPT एक 3 अंकों की संख्या है, PS एक 2 अंकों की संख्या है। मेरे भाई ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट भी हैं, अलग अलग भी हैं और नॉन जीरो डिजिट्स भी हैं। फिर कहा गया इन दो में से घटाने पर यहाँ ये आता है, अगर Q का मान 3 रखते हैं और T का मान 6 से कम रखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। असल में इस सवाल को सोचने के 2 अलग अलग पहलू होने चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको अलग अलग तरीकों से सोचोगे तभी जाकर के इसका आंसर बना पाओगे। एक ही डायरेक्शन में सोचोगे तो पॉसिबिलिटी इसकी बनने की कम हो जाती है मेरे भाई। मैं आपको मेरे भाई बढ़िया तरीके से सोचने पर बता सकता हूँ कि कैसे कैसे आप इसको बना सकते हो और कैसे कैसे आप इसको जा सकते हो। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर जो है सवाल में हम देखते हैं कि यहाँ PQR में से PS को घटाने पर PPT आएगा। तो अगर आप यहाँ देखो तो बोलोगे सर ये PQR नाम का है मेरे भाई 3 अंकों का संख्या, इसमें से जो हमने घटाया है वो हमने PS को घटाया है और हमारे सामने क्या आ गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर P आ गया है, P आ गया है, T आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज तो अंडरस्टूड है आपके सामने, अगर आप देखो यहाँ पे कि सर P में से कितना घटाएं कि P आ जाए, मतलब यहाँ 0 होगा, ठीक है। समझ लेना मेरी बात को लेकर के। अब यहाँ पर आ जाओ, ये वाला मैटर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया Q का मान 3 है। अगर मैं इसकी वैल्यू को 3 लेता हूँ मेरे भाई, समझना, तो 3 में से P को घटाने पर P आता है, ठीक है। यहाँ पर समझना मेरी बात को, 3 में से P को घटाने पर क्या आता है, P आता है। इस हिसाब से 3 जो होगा वो 2P का मान होगा, यानी P की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। और 1.5 कभी भी यहाँ पर कोई डिजिट नहीं होता, डिजिट जो होता है वो 0 से लेकर 0 भी नहीं ले सकते, 1 से लेकर के हम 9 तक ले सकते हैं। यानी यहाँ पर मेरे भाई ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो ये नहीं हो सकता। अब ये नहीं हो सकता तो यहाँ पर Q का मान जो है वो 3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ पर 3 से कम 2 हो सकता है। 2 इसीलिए क्योंकि ये एक इसको कैरी दे देगा। अगर ये एक इसको मेरे भाई कैरी दे देगा तो Q के पास 2 बचेगा, 2 में से P घटाने पर P आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर हो सकता है 2 में से P घटाने पर क्या आ जाए, P आ जाए। तो यहाँ पर 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2P हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आएगी, तो P की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो P की वैल्यू 1 हम निकाल चुके हैं। अगर किसी के मन में ये हो कि सर इसको अगर 2 कैरी इसने दिया हो तो क्या होगा, 2 कैरी तब देते हैं जब डबल डिजिट घटाना होता है, और अगर 2 कैरी करोगे तो P की वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये अपने पास में 3 भी कैरी नहीं रख सकता है, ये अपने 3 भी नहीं रख सकता है, और यहाँ पर 2 भी कैरी नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ एक उधारी पे दे सकता है। 1 दे देगा तो 2 बचेगा, 2 में से कितना घटाए कि यहाँ पर उतना ही आए, 2 में से 1 घटाओ कि 1 आ जाए। सो बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर ये ऐसे बन के रह गया कि सर P का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ पर Q का मान कितना आ गया, तो मेरे भाई Q का मान तुम्हारा यहाँ 3 दिया गया, ये आ गया मेरे भाई, ये कितना हो गया, तो R हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये हो गया इतना, ये हो गया S, और फाइनली जो तुम्हारा आया है वो 1 1 और T आया है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहा गया T की वैल्यू 6 से हमारी कम है। तो अगर मैं T की वैल्यू 6 से कम मानूं तो यहाँ पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। बट मेरे भाई यहाँ पर ये 2 शब्द कहे गए हैं कि डिस्टिंक्ट सारे वैल्यू होने चाहिए और नॉन जीरो होना चाहिए, यानी 0 नहीं ले सकते। ऊपर से सबके मान अलग अलग होने चाहिए। तो मैं ऑलरेडी 1 और 3 ले चुका हूँ, तो मैं 1 और 3 नहीं ले सकता, यानी मेरे पास में 2 4 और 5 ही बचा हुआ है। मैं यही 3 वैल्यू ले सकता हूँ। मैं यहाँ पर जो है ना मेरे भाई, यहाँ पर इसके पास में मेरे पास लिमिटेशन है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू जो हो सकती है वो या तो 2 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 5 हो सकती है। बस यहाँ पर ये मेरे लिमिटेशंस आ गए। तो यहाँ तक मेरे भाई वैल्यू आने के बाद में, मतलब T के ये 3 तरह के वैल्यू हो सकते हैं, आप इतना समझ लीजिए। अब उसके बाद में आपको सवाल को दूसरे पहलू से समझना पड़ेगा।
दूसरा पहलू मेरे भाई यहाँ पर क्या है सवाल को बनाने का, वो जरा देखो। मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि पी क्यू आर एक 3 अंकों की संख्या है, यानी ये क्या ही है, दहाई है, सैकड़ा है। तो सैकड़ा है तो मेरे भाई हम यहाँ पर लिख देंगे 100 पी लिख देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये दहाई है तो हम यहाँ 10 क्यू लिख देंगे, और ये इक्याई है तो इतना लिख देंगे। इसमें से अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जो है वो पी को घटाते हैं, यानी यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 10 पी और प्लस यहाँ पर एस को घटाते हैं, तो आपके सामने मेरे भाई आ जाता है 100 पी प्लस मेरे भाई यहाँ पर 10 पी और प्लस यहाँ पर आ जाता है टी आपके सामने। ठीक है, अगर आप देखते हैं तो 100 पी से मेरे भाई आपका 100 पी खत्म हो जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। क्यू का मान 3 है तो आपके सामने यहाँ पर ये मेरे भाई 30 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे सामने कितना है तो आर है, ये हमारे सामने कितना है तो 10 हो जाएगा। एस का मान नहीं पता है, ये हमारे सामने हो जाएगा 10 और प्लस कितना हो जाएगा टी के बराबर। अगर हम देखें तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं सर ये आर प्लस एस, ठीक है, और ये प्लस नहीं होगा सर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। असल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये भी माइनस होगा और अगला वाला भी क्या होगा, वो भी हमारा माइनस होगा। तो आर माइनस एस, 30 में से 10 गया 20, 20 में से ले जाकर के घटाओगे तो ये टी माइनस 10 हो जाएगा। ये मेरे सामने एक मेरे भाई यहाँ पर केस बन गया। ठीक है, तो एक इस नज़रिए से सोचने पर यहाँ टी के पॉसिबल वैल्यूज आ गए, और एक इस नज़रिए से सोचने पर हमारा यहाँ पर ये हो गया। मैंने कहा ना 3 केसेस पॉसिबल हैं, टी का मान 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो पहले अगर हम मान लीजिए टी का मान अगर हम 2 लेते हैं, टी का मान अगर हम 2 लेते हैं तो मेरे भाई हमारे सामने कंडीशंस क्या बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा और मेरे भाई यहाँ पर सोचने की आवश्यकता है। ठीक है, चलो एक काम करो, टी का मान 2 ही लो पहले। अगर टी का मान 2 लोगे तो मेरे भाई आर माइनस एस की जो वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी यहाँ पे। अब -8 आ जाएगी तो कौन कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जो तुम्हें -8 दे सकते हैं। ठीक है, क्या आर का मान आप 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 1 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि पी ले चुका है। आप 2 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये ले चुका है। क्या इसको 3 ले सकते हैं, नहीं, 3 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते मेरे भाई, क्योंकि क्यू का मान है, तो इसको 4 लेना पड़ेगा। 4 में से कितना घटाओगे कि मेरे भाई -8 आएगा, ये बताओ, सीधी सी बात है। तो सर वो पॉसिबल नहीं है, 4 में से बहुत ज़्यादा घटाना पड़ जाएगा। 4 में से जो है कहीं ना कहीं सर 12 घटाना पड़ जाएगा तब जा करके आएगा, तो 2 डिजिट है तो नहीं पॉसिबल है। अगर हम इसको देखें सर तो यहाँ पर जो है 5 लेंगे तो सर कितना हो जाएगा, तो सर अगर 5 में से कितना घटाएंगे कि -8 आ जाएगा, तो सर वही बात है, 5 में से हम 13 घटाना पड़ेगा, तो मुश्किल है। अगर हम इसको 6 लेते हैं तो मेरे भाई 12 हो जाएगा। अगर हम 6 लेते हैं तो मेरे भाई 14 हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 में से 14 घटाएंगे। तो इस केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे देखो यहाँ पर इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर ये बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आगे चल करके कोई पॉसिबल केस बनने की संभावना नहीं बनती है, तो हम इसको यहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई केस बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर टी बराबर कितने में, तो टी बराबर मेरे भाई यहाँ पर 4 में। अब टी बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर माइनस एस बराबर कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, -6 हो जाएगा। 0 नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 2 ले सकते हैं। अब 2 में से कितना करेंगे कि मेरे भाई आएगा, तो 2 में से -8 करेंगे तो हो सकता है। 3 नहीं ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते हैं, 5 जरूर ले सकते हैं। 5 में से कितना करेंगे कि मेरे भाई यहाँ पर 6 आएगा, तो 5 - 11। अब यहाँ के बाद में सारे 2 डिजिट होंगे तो ये भी केस पॉसिबल नहीं है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक 2 8 वाला हो सकता है, ये हम उठा सकते हैं। अब उसके बाद में टी बराबर हम क्या ले सकते हैं, तो टी बराबर में मेरे भाई हम 5 लेकर के देखते हैं, 5 लेकर के क्या बनेगा। टी बराबर में 5 लेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर सीधा हो जाएगा आर माइनस एस का जो मान है वो मेरे भाई यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा। अब -5 हो जाएगा, 0 नहीं ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते हैं, 2 जरूर ले सकते हैं। तो 2 में से कितना घटाओगे कि -5 होगा, तो 2 में से मेरे भाई 7 घटाएंगे तो हो जाएगा। ये एक पॉसिबल केस है। यहाँ पर 3 नहीं ले सकते हैं, 4 जरूर ले सकते हैं। 4 में से कितना घटाओगे तो 9 मेरे भाई, ताकि यहाँ पर ये हो जाए। अब हम इसको 5 नहीं ले सकते हैं, 6 लेने जाएंगे तो 6 में से कितना घटाओगे तो डबल डिजिट होगा। यानी तुम्हारे पास में एक पेयर 2 8 है, दूसरा 2 7 है और तीसरा 4 9 है। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर आपके 3 पेयर बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता था, ऊपर में ही ले जाकर के यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन उससे मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये काम किया कि हमने जो है इसको थोड़ा अलग रहने दिया और इसको थोड़ा अलग रहने दिया, और तब उसके बाद में जाकर के इसको हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पे।
समझ गए बात को लेकर के। हम यहाँ पर भी इसको हल कर सकते थे, एक बार t बराबर 2 लेते, लेकिन वो आपको मुझे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता, नहीं तो ये सॉल्यूशन कुछ था नहीं, विद इन सेकेंड्स यहाँ पर सॉल्व हो जाते हैं। तो सही जानकारी रखिए, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगी और इसी तरीके से आप बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो 18 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहा गया। x कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ सर्टेन वर्क इन 6 days, y कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 8 days, z कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 12 days, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n days and x and z। ये मेरे भाई आसान क्वेश्चन आप बना लोगे, इसमें मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एकदम हल्का सवाल है, टाइम एंड वर्क का है, बकवास क्वेश्चन है ये। ढंग वाले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, जो अच्छे क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। सवाल में यहाँ पर कहा गया कि देखो दो कथन दिया गया है। A question is given followed by two statement 1 and 2. Consider the question and the statement, mark the correct option। ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़ो, स्टेटमेंट भी पढ़ो और तब उसके बाद में सही उत्तर बताओ। तो सबसे पहली बात कहा गया क्वेश्चन में कि अगर हम यहां पर ये वाली जो चीज है मेरे भाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से 4ab को घटाते हैं तो क्या मिलता है, तो मेरे भाई यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलता है। क्या मिलता है, माइनस बी का होल स्क्वायर मिलता है। ठीक है, कहा गया ये दोनों के दोनों नेचुरल नंबर हैं और मैं चाहता हूं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर पॉजिटिव मिले। मेरे भाई 0 अगर रहता तो ये बराबर होते, कहा गया ये पॉजिटिव मिले, तो पॉजिटिव मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। जैसे 3 का स्क्वायर भी 9 निकल करके आता है, -3 का स्क्वायर भी 9 निकल करके आता है, यानी p q से बड़ा हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और q p से बड़ा हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन बोलेंगे, तो कहेंगे मेरे भाई द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। किसी एक स्टेटमेंट के माध्यम से भी इसका आंसर निकल सकता है। ये होगा तो ये पॉसिबल नहीं है और ये होगा तो ये पॉसिबल नहीं, यानी एनी ऑप्शन से हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कितना बढ़िया सवाल है और सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है और जो डेटा है वो हमने एग्जैक्ट लिया है मेरे भाई, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आया है। सवाल में ये कहा गया कि एक T20 क्रिकेट मैच में 3 प्लेयर हैं एक्स, वाई और जेड, जो कुल मिलाकर के मेरे भाई 37 रन बनाते हैं। ठीक है, और जो रेशियो है नंबर ऑफ रन स्कोर बाई एक्स टू द नंबर ऑफ रन स्कोर बाई वाई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्कोर बाई वाई टू नंबर ऑफ स्कोर बाई जेड, यानी एक्स वाई का रेशियो वाई और जेड के रेशियो के मेरे भाई बराबर है। तो अगर ऐसा है मेरे भाई यहाँ पर दोस्त, ये कहानी है हमारा कि x अपॉन वाई, x अपॉन जो y होगा वो बराबर होगा मेरे भाई y अपॉन में z के। ठीक है, ये रेशियो अगर हमारा बराबर होगा तो इससे हमें सीखने को क्या मिला, तो इससे हमें सीखने को ये मिला मेरे भाई यहाँ पर कि अगर हम देखेंगे तो हम सीधा सीधा कहेंगे xz की वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर के बराबर है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। क्या ऐसा भी कह सकते हैं कि सर ये ज्योमेट्री मीन है यहाँ पर इन दो संख्याओं का। अब उसके बाद भी ये कंडीशन आ गया कि वाई स्क्वायर बराबर xz होगा और साथ में तीनों को जोड़ने पर मेरे भाई जो है कुल मिलाकर के अगर हम तीनों को जोड़े तो 37 आ सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी संख्याएं पॉसिबल हो सकती हैं, अगर आप यहां पर देखो तो क्या मेरे भाई कुछ 9 और 16, मतलब 9 12 16 लिए तो कुछ हो सकता है। मतलब मैंने इसके ऊपर में थोड़ा सा सोचा समझा, यहाँ पर वैल्यू सोची, तो एक मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि 9 इंटू 12, ठीक है, यहाँ पर 9 इंटू 12 नहीं होगा मेरे भाई, यहाँ पर 9 इंटू 16 मेरे भाई, 9 इंटू कितना हो जाएगा 16 और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 12 के। ठीक है, यानी 9 इंटू 16 करोगे तो मेरे भाई 144 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ये हो सकता है, या फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सर 16 इंटू 9 और ये बराबर हो सकता है 12 के स्क्वायर के। ठीक है, यानी यहाँ पर 9 16 12 हो सकता है या 16 9 12 हो सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर x अगर 9 रन बनाएगा तो z इतना बनाएगा तो y इतना बनाएगा, या x अगर इतना बनाएगा तो z इतना बनाएगा तो y इतना बनाएगा। अब थोड़ा सा हम वैल्यूज पर आते हैं। पहली बात कहा गया रन वैल्यू 1 जो है वो x का स्कोर है, ये y का स्कोर है, ये z का स्कोर है, कौन सा सही कथन है। तो इसके अनुसार में मेरे भाई यहाँ पर ये जो है मेरे भाई x से बड़ा कौन हो गया तो y हो गया और y से बड़ा कौन हो गया तो z हो गया। इसके अकॉर्डिंग मेरे भाई यहाँ पर z से बड़ा ये हो गया, ये हो गया। तो ये मेरे भाई जो है ना कहीं पर भी सत्य नहीं बैठता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ठीक है, इससे बड़ा ये है लेकिन इससे ये छोटा है, इससे बड़ा ये है लेकिन इससे ये छोटा है। तो कंडीशंस की अगर हम बात करें, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं यहाँ पर, तो इसमें हो नहीं सकता कि सबसे बड़ा हो सकता है कभी z हो जाए या हो सकता है सबसे बड़ा कभी x हो जाए। तो जो डेटा है वो पर्याप्त नहीं है, डेटा इनसफिशिएंट है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डेटा। सबसे टॉप पर जो बंदा बैठ सकता है वो z भी बैठ सकता है और वो x भी बैठ सकता है। इसीलिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो ऊपर दिए गई चीजें हैं वो एकदम पर्याप्त नहीं है, वो इनसफिशिएंट है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। p और q को जोड़ने पर 10 आता है, जहां p और q मेरे भाई इंटीजर है। p और q क्या है मेरे भाई यहाँ पर इंटीजर है।
पहले बात वैल्यू वन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इंटू क्यू व्हेन पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू जहां पर पी जो होगा इससे बड़ा होगा ये होगा। मेरे भाई एक बात बताऊं, हमेशा एक बात को याद रखना, जब भी दो लोगों को जोड़ने पर 10 आ जाए, ठीक है, और कहा जाए कि इन्हें गुना करने पर मैक्सिमम क्या होता है, तो मैंने जीवन भर तुम्हें एक बात बताया कि दोनों को बराबर करो। कैसे करो मेरे भाई, एक बात को समझना, अगर तुम इसे 1 लोगे इसे 9 लोगे, इसे तुम 2 लोगे इसे तुम 8 लोगे, इसे तुम 3 लोगे इसे तुम 7 लोगे ना, तो 1 इंटू 9 9 आएगा, 2 इंटू 8 16 आएगा, 3 इंटू 7 21 आएगा। अगर तुम 4 लोगे और मेरे भाई 6 लोगे, तुम 5 लोगे और 5 लोगे, ये देखो 24 आएगा और ये 25 आएगा। 1000 दफा जीवन में कहा है, दो लोगों को जोड़ने पर अगर 10 आ जाए और उनके प्रोडक्ट को तुम्हें मैक्सिमम करना पड़े, तो मैक्सिमम करने के लिए इन्हें बराबर करना होता है, 5 और 5 करना होता है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब मेरे भाई दोनों बराबर होंगे, और यहां भी मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों बराबर होंगे। तो सीधी सी बात है सर, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पर ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 22 नंबर सवाल मेरे भाई, यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया कंसीडर अ सेट ऑफ 11 नंबर, 11 नंबर का एक सेट मेरे भाई कंसीडर करो। ठीक है, वैल्यू 1 क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ सेट व्हेन दे आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है, जो कि मेरे भाई -5 से ऊपर है। और वैल्यू 2 क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ सेट व्हेन दे आर कॉन्सिक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। आसान भाषा में मैं मेरे भाई बात करता हूँ, 11 संख्याएं हैं और 11 संख्याओं का जो मेरे भाई औसत है, ठीक है, 11 का संख्याओं का जो औसत है वो मेरे भाई क्या होगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज, औसत का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑफ द सेट व्हेन दे आर कॉन्सिक्यूटिवली, मेरे -5 से बड़े हो या बराबर हो, मतलब पहली संख्या -5 होगी, फिर उसके बाद में -4, फिर उसके बाद में -3, -2, -1, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यहां पर ये वो मेरे भाई 5 हो सकते हैं। ठीक है, कंसीडर अ सेट ऑफ दिस 11 नंबर, ये 11 नंबर का एक सेट को तुम मेरे भाई कंसीडर करो। उस सेट में मेरे भाई मिनिमम वैल्यू की शुरुआत जो होगी वो यहां पर इतनी होगी, और जब मिनिमम वैल्यू ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, तो एवरेज कितना होगा, तो एवरेज मेरे भाई 0 होगा। समझने की जरूरत है, यानी वैल्यू 1 में जो एवरेज आएगा वो मेरे भाई कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं वैल्यू 2 पर। वैल्यू 2 में क्या कहा गया, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ सेट व्हेन दे आर कॉन्सिक्यूटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसमें हमने क्या लिया, ये एक ऐसा सेट लिया जिसमें नेगेटिव भी है, 0 भी है और यहां पॉजिटिव भी है। अब कहा गया नहीं, तुम एक ऐसे सेट की कल्पना करो, ठीक है, जो मेरे भाई कहां होगा, तो नॉन नेगेटिव होगा, मतलब उसमें नेगेटिव का कोई भी टर्म नहीं होगा। तो नेगेटिव का कोई टर्म नहीं होगा लेकिन 0 तो होगा। तो मानो कोई ऐसा 11 संख्याओं का सेट रहा होगा जिसमें 0 भी हो, 1 भी हो और बाकी सारी संख्याएं भी हो। अब कहा गया इन सब का जो है यहां पर क्या औसत का वैल्यू बताओ, कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ सेट, मिनिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ सेट व्हेन दे आर कॉन्सिक्यूटिव नॉन नेगेटिव। मतलब 11 संख्याओं का तुम्हें एक सेट बनाना है और 11 संख्याओं के सेट में तुम्हें नेगेटिव नंबर नहीं लेने हैं। तो नेगेटिव नंबर नहीं लेने हैं मतलब 0 तो लूंगा, और 0 लूंगा तो 0 के साथ में बाकी सभी संख्याओं को जब हम गुना करेंगे तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कथन में मेरे भाई यहां पर है वैल्यू 1 का भी मान 0 है और वैल्यू 2 का भी मान 0 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आ जाइए चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या कहा गया, बोला गया द एवरेज ऑफ 3 नंबर पी क्यू आर इज के। मेरे भाई यहां पर जो है 3 संख्याओं का औसत हमारा के है। P is as much more as than the average as Q is less than the average। मेरे भाई यहाँ पर एक एवरेज है, ठीक है, और एवरेज से जितना ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर P है ना, एवरेज से उतना ही कम कौन है मेरे भाई यहाँ पर, तो R है, Q है मेरे भाई। सीधी सी बात यहां पर कहा गया, पढ़ लीजिए हिंदी में, 3 संख्याएं पी क्यू आर का औसत हमारा क्या है, 3 संख्याओं का औसत हमारा के है। ठीक है, कहा गया P जो होगा मेरे भाई औसत से जितना अधिक होगा, Q हमारा औसत से क्या होगा, उतना ही मेरे भाई यहां पर कम होगा। ठीक है, आपको पता है ना मेरे भाई औसत क्या होता है, एकदम बीच में होता है। उसके बाद में यहां पर यह भी कहा गया पी क्यू आर का जो औसत है मेरे भाई वो हमारा किसके बराबर है, के के बराबर है। तीनों का औसत हमारा के बराबर है। औसत हमेशा कहां पर आता है, बीच में। तो मेरे भाई P हो गया और Q हो गया, P हो गया और Q हो गया, ऐसे मान करके चलो दोनों का औसत कहां पर आ रहा है, बीच में, और तीनों का भी औसत। मेरे कहने का मतलब यहां पर क्या है, थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ये जो k नाम की संख्या है दोस्त, यहाँ पर ये जो k नाम की संख्या है ये क्या है, तो सबका औसत है। आप पढ़ो, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज k। अगर हम देखें यहाँ पर ये जो p हो गया, ये हमारा q हो गया, ये हमारा r हो गया, इन तीनों का औसत हमारा किसके बराबर में है, तीनों का औसत हमारा k के बराबर में है। ठीक है, अब उसके बाद में कहा जाता है p जो होगा मेरे भाई एवरेज से,
P जो होगा एवरेज से जितना ज़्यादा है, Q हमारा एवरेज उतना ही कम है। अगर ऐसे मान करके चलो एग्जाम्पल के लिए कि P जो होगा मान लेते हैं औसत से 1 ज़्यादा है ना, तो Q हमारा औसत से क्या होगा, 1 कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई अब एक बात बताओ, ये भी तुम्हारा K बन गया, ये भी तुम्हारा K बन गया, तो इससे तुम क्या बनाओगे कि K आ जाएगा, तो इसे भी तुम्हें K ही लेना पड़ेगा, ताकि 3K को 3 से डिवाइड करोगे तो K आएगा, यानी यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, तो K के। ठीक है, तो R का मान किसके बराबर होगा, K के। ये जितना ज्यादा है ये उतना ही कम है, तो इनके डेविएशंस कैंसिल होकर के ये भी K बना देता है, ये भी K बना देता है। जब दो K और K के बराबर है तो तीसरे को भी K के बराबर में होना पड़ेगा, तभी तीनों का औसत K के बराबर में आएगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 24 नंबर सवाल देखते हैं। x हमारा एक रियल नंबर है जो 0 और 1 के बीच में है, कौन सा कथन सही होगा। मेरे भाई यहाँ पर x नाम की एक ऐसी संख्या है जो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, यानी ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 मतलब दुनिया जहां तक जा सकती है, 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। ठीक है, कहा गया मेरे भाई क्या यहाँ पर, जैसे मानो x की वैल्यू को 1/2 मानते हैं, तो अगर 1/2 मानेंगे तो 1/2 का जो यहाँ पर कथन नंबर 1 होगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1/2 का क्यूब इतना हो जाएगा। कहा गया मेरे भाई क्या ये बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 एकम 8 हो जाएगा मेरे भाई, 4 एकम 4 हो जाएगा। 8 4 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, यानी ये वाला कथन क्या होगा, तो सत्य है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरे वाले कथन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो x क्या इससे बड़ा है, तो 1/2 मेरे भाई यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, या x के जगह पर मानो 1/4 ले लेते हैं दूसरे वाले कथन के लिए, तो अगर यहाँ पर ये 1/4 है तो 1/4 का जो रूट करेंगे 1/2 होगा, क्या ये इससे बड़ा होगा, तो देखो 2 × 1 2 हो जाएगा, 4 × 1 4 हो जाएगा। क्या 2 बड़ा है 4 से, तो नहीं, ये नहीं बड़ा है, यानी कौन सा सही है, तो ओनली 1 जो है वो मेरे भाई सही है। कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, पहले वाले कथन के लिए 1/2 ले लिया, दूसरे वाले के लिए 1/4 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ जाओ 25 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, पढ़ो जरा ढंग से अच्छे से सवाल। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर इज 10, दो संख्याओं का अंतर हमारा 10 है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5 एंड लाइज बिटवीन दीज टू नंबर, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। भाई दो संख्याओं का यहाँ पर अंतर 10 आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि एक 11 हो दूसरा 1 हो, इनका अंतर जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, या ये 12 हो मेरे भाई यहाँ पर ये 2 हो तो भी हमारा इतना आ जाएगा, या हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ये 15 हो और ये 5 हो तो भी आ जाएगा, या हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ये 20 हो और ये मेरे भाई यहाँ पर जो है 10 हो मेरे भाई, तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। काफी सारी बातें जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। अब कहा गया व्हाट कैन बी सेड अबाउट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5 एंड बिटवीन देम, ठीक है, जो 5 से भी कटते हैं और इनके बीच में है। ठीक है, तो मेरे भाई इनके बीच में 5 से कटने वाली संख्या क्या हो सकती है, 5 हो सकती है और 10 हो सकती है। इनके बीच में भी कटने वाली संख्या मेरे भाई 5 और 10 ही हो सकती है। इनके बीच में कटने वाली संख्या 5 और 10 हो सकती है। इनके बीच में कटने वाली संख्या 5 भी हो सकती है, 5 नहीं हो सकती है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, इनके बीच में कटने वाली संख्या हमारी 15 हो सकती है। ठीक है, तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर क्या है, देयर इज ओनली वन सच नंबर, क्या एक ही नंबर दिख रहा है, नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और न जाने यहाँ पर जो है कितने सारे होंगे, तो देयर कैन बी मोर देन वन सच नंबर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी हम कह सकते हैं यार, 20 10 कह सकते हैं, 19 यहाँ पर ये कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक से अधिक संख्याएं यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर अगला सवाल जो है वो यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है, 25 के बाद में नेक्स्ट देखो 26। ये ही खतरनाक है, बढ़िया है, लेकिन इतना भी नहीं कि हाँ इसको बहुत इज्जत दी जाए। क्वेश्चन में कहा गया अ सेट एक्स है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, एक्स नाम का सेट है जिसमें 20 पाइप हैं, तो 20 पाइप जो है 20 पाइप कैन यहाँ पर जो फिल 70% ऑफ द टैंक इन 14 मिनट। तो सीधी सी बात है मेरे भाई यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो 20 पाइपें हैं, ठीक है, जो 20 पाइपें हैं मेरे भाई यहाँ पर, जो 20 पाइप हैं यहाँ पर, ठीक है, 70% हिस्से को 14 मिनट में भरती हैं। 70% हिस्से को मेरे भाई 14 मिनट में भरती हैं, यानी इसको डिवाइड देखो 70% की वैल्यू, ये देखो ये जो है 14 है जो मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने की वैल्यू है 70 की, और मुझे निकालने कितने की है 100 की निकालनी है। तो सीधी सी बात है सर, पूरा टंकी भरने में 20 मिनट लगेगा, यानी यहां पर पहले वाले सेट को भरने में कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। फिर उसके बाद कहा गया दूसरा सेट वाई है, ये कौन सा सेट है मेरे भाई यहाँ पर, एक्स नाम का एक सेट है, 20 पाइपें काम करती हैं और यहां पर इतने मिनट में टंकी को भर सकती हैं। दूसरा जो सेट है वो कौन है, वाई है। वाई में कितने पाइपें हैं, तो वाई में यहाँ पर 10 पाइपें हैं। ठीक है, 3/8 टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। 3 का डबल मेरे भाई 6, तो 8 का डबल कितना 16, यानी पूरी टंकी को भरेंगे तो ये कितना मिनट लगेगा, तो 16 मिनट मेरे भाई लगेगा।
ठीक है। तीसरा सेट है जेड का जिसमें 16 पाइपें हैं, और तीसरा सेट जेड है जिसमें 16 पाइप है। और कहा गया मेरे भाई जेड जो है कैन एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक इन 20 मिनट, आधी टंकी 20 मिनट में खाली करेगा। आधी टंकी 20 मिनट में खाली करेगा तो पूरी टंकी को खाली करने में 40 मिनट लगेंगे। ठीक है। अब यहां पर क्या कहा गया जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, कहा गया इफ हाफ ऑफ द पाइप ऑफ एक्स आर क्लोज्ड। ठीक है। यहां पर मेरे भाई x की आधी पाइपें बंद कर दी जाती हैं, फिर उसके बाद एंड ओनली हाफ ऑफ द पाइप ऑफ y आर ओपन, वही सीधी सी बात है y का आधा खोला जाता है, मतलब आधा बंद कर दिया जाए। ठीक है। एंड ऑल द पाइप ऑफ z आर ओपन, और z के सारे पाइपों को खोल दिया जाए। जेड के सारे पाइपों को मेरे भाई यहां पर खोल दिया जाए तो इन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 50% ऑफ द टैंक टू फिल, तो 50% टंकी को भरने में कितना हिस्सा लगेगा। अब समझना मेरी बात, लोगों की संख्या को आधा करते हैं तो समय जो होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है। अगर मेरे भाई मैं यहां पर एक्स के 10 पाइपों से काम कराऊंगा ना, तो एक्स के अगर मैं 10 पाइपों से काम कराऊंगा, यहां पर लोगों की संख्या आधा करूंगा, समय हमारा सीधा सीधा डबल हो जाएगा। वाई के मेरे भाई यहां पर 5 पाइपों से काम कराऊंगा ना, तो सीधा इसका समय जो होगा वो डबल हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। और इसके पूरे लोग काम करेंगे यानी इतना। तो कहा गया अगर मेरे भाई यहां पर पहला वाला ग्रुप इतने देर के हिसाब से भरे, दूसरा वाला ग्रुप इतने के हिसाब से भरे, और तीसरा वाला ग्रुप इतने के हिसाब से भरे, तो अब टंकी का 50% वो कितने देर में भर पाएंगे। 40 32 40 का जो एलसीएम होगा वो मेरे भाई यहां पर कितना होगा, आप मेरे को बताओ। तो बोलोगे गुरुजी 160, कितना हो जाएगा 160। 40 का मेरे भाई 4 गुना, 32 का यहां पर 5 गुना, 40 का हमारा 4 गुना। 160 को मेरे भाई यहां पर जो है सीधी सी बात है +4 +5 -4 खत्म, ये हमारा आ गया 32। 32 भरने में पूरा समय, पूरा भरने में 32 मिनट, पूरा भरने में 32 मिनट, तो आधा भरने में कितना मिनट, 16 मिनट। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो समझना था, बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कहा गया अगर n एक नेचुरल नंबर है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ इतना, जब यहां पर 4 से डिवाइड करें। तो अगर मानो यहां पर छोटे वाले n की वैल्यू देखो, कहा गया है कि यहां पर इसको मेरे भाई अगर तुम 4 से डिवाइड करते हो ना, तो कितने तरह के अलग अलग रिमाइंडर आ सकते हैं। तो पहली बात मेरे भाई यहां पर इतना तो पता है कि रिमाइंडर 3 तरह से हो सकते हैं, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही 4 तरह के रिमाइंडर हो सकते हैं। बट 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। 1 2 या 3 हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अगर मानो यहां पर n का मान मेरे भाई यहां पर n का मान क्या ले लें, नेचुरल नंबर है, n का मान 1 ले लेते हैं। तो n का मान 1 लेते हैं तो 1 + 2 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3, 3 डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर कितना होगा इतना। अगर हम n का मान 2 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 1 मेरे भाई 5, 5 को 4 से भाग करोगे 1 आएगा। अगर n का मान मेरे भाई 3 ले लोगे तो 8 जमा 1 मेरे भाई यहाँ पर 9 को 4 से भाग करोगे तो भी 1 आएगा। यानी आगे तक भी हल करते जाओगे तो रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, यानी 2 तरह के रिमाइंडर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आ जाओ चलो। तो n इज अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आज ये चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। मान लीजिए p नाम की जो संख्या है वो यहाँ पर q है। ठीक है। p बराबर इतना है और ये 3 डिजिट नंबर है। व्हाट इज द HCF ऑफ pn इतना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर p जो है q है। q कोई भी संख्या अगर 3 बार रिपीट हो जाए ना, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है q इंटू मेरे भाई 111। जैसे 2 इंटू यहाँ पर 111, 3 इंटू 111, 4 इंटू 111, और फर्दर इस 111 को भी हम कह सकते हैं कि सर ये 111 भी हमारा 3 इंटू कितना हो गया है, 3 इंटू 37 हो गया है। क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू 37 हो गया। हम इसको इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो है p का मान q इंटू 3 इंटू 37 है। ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई p नाम की संख्या एक तुम्हारे सामने यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक 481 नाम की संख्या है। कौन सी संख्या, 481 नाम की संख्या। अगर इस 481 नाम की संख्या को तुम ढंग से भाग करोगे, इज्जत से मेरे भाई यहाँ पर भाग करोगे, तो ये 481 नाम की संख्या में तुम्हें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 13 इंटू तुम्हें 37 मिलेगा। तो कहा गया दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर मेरे भाई 37 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। p को तोड़ने पर ये 3 चीजें आती हैं, 481 को तोड़ने पर ये 2 चीजें आती है, कॉमन क्या निकलता है, तो 37 निकलता है। 37 जो है हमारा उत्तर है। ठीक है। आइए चलिए 29 नंबर सवाल देखिए। कहा गया व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर। इसमें सबसे मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, ये डिजिट वाला खेल है। ये भी पढ़ाया हमने आपको, बहुत तरीके से आपने जाना है, सीखा है, समझा है। ठीक है। कि सर जैसे अगर कोई टाइपिस्ट है, टाइपिंग पर यहाँ टाइप कर रहा है टाइपराइटर पे, तो सर 1 से लेकर के 9 तक टाइप करने के लिए उसको कितने अंकों की आवश्यकता है, 9 अंकों की। सर 10 से लेकर के 99 तक मेरे भाई यहाँ पर हर किसी के लिए 2 अंक, तो मेरे भाई हर किसी के लिए 2 अंक, तो 90 अंक हैं। तो यानी इनके लिए उसको 180
180 अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमें सर इतना मान लीजिए इतने अंकों की आवश्यकता थी, इतने में से अगर आप इनको घटा देंगे, इतने में से आप इनको घटा देंगे, यानी आपको 300 डिजिट और चाहिए, 300 डिजिट और चाहिए। अब जैसे मैं मानो यहाँ पर 100 को टाइप करूंगा तो मुझे 3 बार टाइप करना पड़ेगा, 3 लेटर चाहिए होगा। 101 को टाइप करने के लिए 3 लेटर चाहिए होगा। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर के 999 तक हर अंक को टाइप करने के लिए मुझे 3-3 डिजिट चाहिए, मुझे 3-3 डिजिट चाहिए। मेरे पास में 300 डिजिट है और हर किसी को टाइप करने के लिए 3-3 चाहिए, यानी मैं कितने अंक टाइप कर सकता हूं? तो मैं 100 अंक टाइप कर सकता हूं। मैं 100 अंक टाइप कर सकता हूं, जिसमें पहला 100 होगा, दूसरा इतना होगा, तीसरा यहां पर 102 होगा, और ऐसा करते 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 मैं कहां तक जाऊंगा? 100 अंक टाइप कर सकता हूं, यानी मैं 199 तक जाऊंगा। और 199 को टाइप करूंगा तो उसका अंतिम डिजिट क्या होगा? 9। तो वही कहा गया, अंतिम डिजिट क्या होगा? तो 9 होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई, यहां पर आपका अंतिम सवाल 30 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या है? कहा गया व्हाट इज द रिमाइंडर, जब इसको हम मेरे भाई डिवाइड करेंगे। 9 का पावर तुम्हारे सामने 3 है, 9 का पावर तुम्हारे सामने मेरे भाई यहां पर 4 है, 9 का पावर तुम्हारे सामने 5 है, और ऐसे कर करके मेरे भाई 9 का पावर क्या है? तो मेरे भाई 100 है। आप इसको 6 से डिवाइड करो। पहली बात, 6 से डिवाइड करने का मतलब मेरे भाई यहां पर क्या हो गया? तो यहां पर 2 हो गया और यहां पर क्या हो गया? 3 हो गया। क्या हो गया? 2 और 3 हो गया। 3 तो मेरे भाई सारे के सारे अंकों को काटेगा। ठीक है, 2 से ये क्या हो सकता है? आप ऐसे मान करके चलिए। तो बोलेंगे सर देखो एक काम करो ना, सर आप ऐसे मान करके चलो कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं बढ़िया तरीके से, आपको बढ़िया बेहतर समझ में आएगा। 6 हो गया मेरे भाई। ठीक है, आप यहां पर है ना सब में से 9 कॉमन ले लो। सर अगर 9 कॉमन ले लोगे तो यहां 9 का 2 पावर बचेगा, यहां 9 का 3 पावर बचेगा, यहां पर 9 का मेरे भाई 5, ऐसे ही मेरे भाई यहां 4 पावर बचेगा, और ऐसे करते करते लास्ट में 9 का सर 99 पावर बचेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 6। 3 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में। अगर आप देखोगे तो 2 इसको डिवाइड करेगा तो सर 1 आ जाएगा, 2 इसको डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, 2 इसको डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, और इस तरीके से अंतिम वाले में भी डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर फिक्स हमारा इवन बनेगा। जो हमारा केस है ना मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? तो सर कुल मिलाकर के ये जो 1 है मेरे भाई यहाँ पर, ये जो 1 है, ये 1 कितनी बार आएगा? तो 1 की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 2 से लेकर के 99, यानी 1 जो होगा मेरे भाई 98 बार आएगा, और 98 बार आएगा तो जब 2 इसे डिवाइड करेगा तो वापस से कट जाएगा, नहीं रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। आसान भाषा में थोड़ा हम समझा देते हैं, इतना लिपापोती अगर नहीं करते तो सर इसको 6 से डिवाइड करना था। 6 का मतलब 2 और 3, 3 हर किसी को डिवाइड करती है। ठीक है, रह जाती है बात 2 की सर। ठीक है, अगर 2 संख्याओं को इकट्ठा कर देते हैं तो सर इसका 1 और इसका 1 मेरे भाई ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऊपर में इवन नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, इवन पेयर्स बनेंगे तो 2 से काट देगा, और ऑड पेयर बनेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा। ऊपर में कितना बन रहा है? तो 100 में से 3 गया तो मेरे भाई 97 यानी 98 टर्म्स बन रहे हैं। 98 पद हैं, 98 यहाँ पर पद हैं, तो हर 2-2 पद मिलकर के मेरे भाई यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई बहुत ही शानदार वे में जो है आपने यहाँ पर पूरा बढ़िया तरीके से किया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मेरे भाई सीडीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर जो आपका तरीका होता है, जो आपका अंदाज होता है, हम उसी अंदाज में पढ़ना चाहते हो, सीसेट के लिए पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली नंबर सिस्टम जैसा कोई टॉपिक हो गया और भी कोई टॉपिक हो गया, तो उस केस में मेरे भाई आप यहाँ पर हमारा वीओडी बैच लीजिए और यहाँ से पढ़िए। ठीक है, ये बैच मेरे भाई ऐसा है जिसमें हमने आपके सीसेट के लिए कंप्लीट पढ़ा रखा है, एक टॉपिक पढ़ा रखा है, बारीकी से पढ़ा रखा है, सारी संभावनाएं बता रखी हैं, और एक भी क्वेश्चन आपके इस बैच से बाहर नहीं आया। एक सिंगल सवाल आपके इस बैच से बाहर नहीं आया, मैं आपको ये बात का दावा कर रहा हूं। और ये कहां पर मिलेगा? तो हमारे आरजी विक्रमजीत एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर मिलेगा। वहां जाएंगे, VOD 2.0 VOD 3.0 जो भी VOD होगा आप उसमें एनरोलमेंट कर लीजिएगा। फीस इसकी 699 है और वैलिडिटी लाइफ टाइम है। जहां पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए लाखों रुपए जरूरत पड़ती है, वहां उसके सीसेट के गणित की तैयारी आप मात्र 700 रुपए में कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन से यहां पर जो है वो कर सकते हैं। और वैलिडिटी इसकी ऐसी है कि ये आपके सीसेट 2022 में भी काम आएगा, 23 में भी आएगा, 24 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, 26, 27, 28, जब तक आप दोगे सीसेट तब तक काम आएगा, कभी इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से यहाँ पढ़िए, सारा आपका कंटेंट यहाँ पर मौजूद है। अगर किसी तरह की इसकी इंक्वायरी चाहिए होगी तो ये हमारा नंबर हो गया 8506003399, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे भाई यहाँ पर जो हमारा ये क्लास का PDF है वो हम यहाँ डाल देंगे, मैथ्स पे आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पे, तो आप यहाँ से देख लेना, और एंकर्स गुरुकुल वाले टेलीग्राम पर तो यहाँ से भी जो है आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और प्यार से अपना जो कमेंट है वो जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए मेरे भाई इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।